पंच तत्वों को जीवन में साकार किया है। माटी यानी धरती, अंक वायु, आकाश, गगन, अश्वरूपी जल और मेरे में एक ज्योत रूपी अग्नि देकर अपने जीवन संवारा है। इसलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं श्री धनंजय भावलेकर ने दिग्दर्शित एक शॉर्ट फिल्म जिप्सी। सर ये आप बात मेरी तो वीडियो मन है छुट्टी है दूर नहीं लगी विद्वान सर्वत्र पूछे थे। ये उक्ति सही मायने में आप देख रहे हैं जो मुले साहब ने साधना की है। Thank you. I thank our ambassador Gyaneshwar Muli Sahab for inspiring many lives. So I'm also one of them. I have read your book little, but whatever I have read, it was so inspiring because I just got your book a few days back. It was so inspiring. Thanks for doing that. I thank you for giving me this opportunity to share this evening with you all. Thank you so much. एक शेर में खिला गोरखपुरी का लगता हूँ सुनाता हूँ। उन्होंने कहा इन कफस की तीलियों से चल रहा है कुछ नूर सा कफस की तीलियों से चल रहा है छन के आ रहा है। बहुत सुंदर शब्द है, चल रहा है कुछ नूर सा कुछ फजा मतलब एटमॉस्फेयर को बोलते हैं, कुछ फजा एनवायरनमेंट को बोलते हैं, कुछ फजा और कुछ हसरत किसकी होती है? हसरत परवाज की बातें करो, वही उन्होंने किया है। हसरत परवाज का मतलब है उड़ने की इच्छा, उड़ने की तमन्ना रखने वाले पृथ्वी को छोड़ते नहीं हैं, पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। जब मैंने देखा जहाँ जापान की बात कर रहे हैं, तत्काल हम देखते हैं वहाँ पर they don't have a good scriptwriter and not real life story, true story. They don't have. They have a different kind of mixed story as well. They need you like your story, and you can do something and change the Indian movie industry. That's how you see. किसी ने सची कहा है, काम करो ऐसा कि खुद पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जो ऐसी एक मिसाल बन जाए। हम सब लोग जिंदगी के अपने अपने हिसाब से जीते हैं, मगर कुछ लोग जो अपना लक्ष्य पाने के लिए सही कदम चलते हैं और अपनी अलग पहचान बनाकर अपने आप एक मिसाली बन जाते हैं। आज जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सब लोग पहचानते हैं, वो सही में एक ऐसी मिसाल है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि वो कोई नहीं लेकिन अपने मुले साहब हैं। कपड़ों को इस्त्री लगाई, गाड़ी का बोनेट खोला, बैटरी का पानी देखा, रेडिएटर को कूलेंट पिलाया, शादी के दिन बनियान कच्छा धोया,
And ladies and gentlemen, I think this has been a deeply inspiring occasion. Inspiring in many ways. The presence of an Acharya amongst us to give the Ashirvad ke Vachan, which is important. The presence of leaders of the community here. And to see a younger colleague show to the world his talent and his deeply inspiring lessons from his own life. I think that is something which for jaded foreign service officers like myself can be deeply inspiring. Danish, you must remember that it is. And I think we can take lessons, we can always learn. बस छोटा सा हो जाता है दिल है मेरा, दिल में समझो हो जाता है घना अंधेरा। दूर दिल्ली में तुम बैठी हो, यहाँ अकेला मैं बैठा हूँ। यह दुनिया है बड़ा जो मेरा, बस छोटा सा हो जाता है। First time ever I have been to many embassies and we have gone to many countries. The first time I felt so informal. So we were treated so informally, like a friend. So he told a very beautiful line that जब हम लोग formal होते हैं तो हम कोई और होते हैं, जब हम informal होते हैं तो हम सच में जो होते हैं वो होते हैं। इतनी खूबसूरत तो क्या हो गया? आप जो कवि लोग हैं या चित्रकार लोग हैं, कुछ सेकंड में एक लाइन लिखते हैं, दो लाइन लिखते हैं या एक कुछ रेश निकालते हैं, उसे कुछ सेकंड भी नहीं लगते। और हम साइंटिस्ट को पूरी जिंदगी खराब करनी होती है कि ये आपने कैसे किया। गुरुजी और यहाँ इकट्ठे हुए मेरे साथ मित्रों, आज मैं मास्टर नहीं हूँ, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। जब दीपक भाई ने कहा कि हम करना चाहते हैं कार्यक्रम, तो मैंने कहा यहाँ मत करो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा नहीं तभी करेंगे, वहाँ करेंगे। वहाँ करेंगे तो किताबें कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमने किताबें ऑलरेडी अपने ऑर्डर दे दी है, किताबें आ रही है। तो उनका उत्साह देख के मुझे लगा कि चलो ठीक है, कभी कभी अपने घर में भी अपना गुणगान सुनने में मजा आता है, सुने। तो मुझे बहुत खुशी है। कालिदास का जिक्र यहाँ किया हमारे मित्र मोहन जी ने। कालिदास की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। जब उन्होंने पहली बार शकुंतला को देखा तब वो कहते हैं, कालिदास नहीं कहते हैं, दुष्यंत कहते हैं। कालिदास लिखते हैं, शब्द कालिदास के, रम्याणि वीक्ष्य मुद्रां शम्य शब्दां पर्युत् सुखी भवति यत् सुखितो विदन्त तच्चेतसा नूनम् अबोधपूर्वं स्मरामि जननां तरसौरा। मतलब ये कि ये सुंदर मुख, सुंदर दृश्य देखकर और इतने अच्छे मधुर शब्दों को सुनकर मुझे इस आनंदमय सुखमय स्थिति में भी कुछ अंदर से ऐसा नॉस्टैल्जिक सा महसूस हो रहा है। क्यों? कि मुझे लगता है कि आप सबका और मेरा जो है
जन्म जन्म का जो है रिश्ता है, तो वो कुछ यादें जो है कुछ मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि HR जी हो या नवीन जी हो या वैष्णव जी, सुधीर जी हो या त्रिलोक जी हो, आप मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी और मेरी मुलाकात जो है यहाँ न्यूयॉर्क में आकर हुई है। इसको हम ऋणानुबंध बोलते हैं, बहुत पहले का, जैसे हिंदी फिल्मों में कहते हैं तेरा मुझसे पहले से। बिल्कुल लिखिए। So, ये जो है आप लोगों के साथ रिश्ता जो है, यही लोग कहते हैं अक्सर, तुमने ये जो मैंने किताब लिखी थी माटी पंख और आकाश, मराठी में माती पंख आणि आकाश इस नाम से, मैंने अपने पहले जीवन के 30 साल के बारे में इसमें लिखा। मेरा बचपन जो गांव में नदी में कूदते हुए, जामुन के पेड़ पे चढ़ते हुए, और पड़ोस के गांव की लोगों की जो खीरे और टमाटर जो है वाटरमेलन चुराते हुए, किसी के पेड़ पर जाके अमृत चुरा लिए, किसी के पपैया चुरा लिए, उस उम्र से लेकर जब मैं जापान चला गया पहले पोस्टिंग पर, जापान के जो मेरे पहले 4 वर्ष भारतीय विदेश सेवा में रहे, वहां तक का जो है मेरा प्रवास, मेरा सफर जो है इस किताब में। मैंने 30 साल का इतिहास इसमें मेरा, एक तरह से 35वें साल में किताब लिखी, 37वें साल में उसको खत्म किया, और 40 उम्र का जब मैं था पहली बार किताब मराठी में। आज थोड़ा बहुत मैं लेखक के हैसियत से जाना जाता हूँ, उसका बहुत सा श्रेय जो है, आपने 10 कविता संग्रह लिखे तो भी आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन एक गद्य आप अच्छा लिखो तो पूरे चारों तरफ बात फैलती है। इस किताब की ये विशेषता है कि इस किताब का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं महाराष्ट्र में कभी था ही, या तो दिल्ली में था या तो विदेशों में था, लेकिन ये किताब जो पढ़ता है उसको लगता है कि मेरे ही जीवन का कुछ अंश मेरे सामने जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, आज जब टूटेगा तो मिट्टी से ही एक हो जाएगा। तो लेकिन इसकी समझ नहीं होती आप जब जन्मते हो, पैदा होते हो। तो गांव में मुझे लगता है अक्सर लोग कहते हैं कॉन्वेंट में पढ़ना चाहिए, और बड़ी बड़ी लोगों से अंग्रेजी फाट बोलना आना चाहिए, बढ़िया। मेरा ये कहना है कि जो मैंने जिंदगी में अपने गांव में सीखा, पहले 10 साल तक मैं अपने गांव में था, उसके बाद कोल्हापुर आया। कोल्हापुर में मैंने 7 साल और शिक्षा की और 4 साल कॉलेज के, 11 साल हुआ। लेकिन उसमें भी गांव में जो मैंने सीखा प्रकृति के साथ, चाहे वो तैरना हो, चाहे वो पाठशाला में हमारे शिक्षक ऐसे थे, आज भी मैं हर शिक्षक का पहली से लेके चौथी तक और फिर 5वीं से लेके 11वीं तक जो मुझे शिक्षक जिन्होंने सिखाया, हर शिक्षक का तफसील से मैं आपको वर्णन दे सकता। इतना प्यार भरा माहौल रहता। हमारे गुरुजी थे संतराम गुरुजी, जो दूसरी में थे, तो उनकी टोपी होती थी सफेद, और टोपी की विशेषता क्या थी, तो टोपी कैसे इंद्रधनुष, जो धनुष होता है ना, उसके जैसे रेखाएं थी। उनका जो तेल लगाते थे अपने तेल, टोपी पे आता था। ठीक है, वो हमें गणित देते थे और उत्तर सही हो या गलत हमें जरूर मारना, क्योंकि बीच में वो सो जाते थे गणित देने के बाद। आप जब हमारा उत्तर तैयार होता था वो तो डिस्टर्ब हो जाते थे और आगे। लेकिन उन शिक्षकों की जो एक मॉरल पावर थी, हमारे रास्ते से गांव में गुजरते थे तो हम फटाक से जाकर अंदर चलते थे। अगर आंगन में 1 मिनट के लिए खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि शिकायत करने के लिए आए। इस तरह से हमारे अंदर छुपे रुस्तम को उन्होंने निकाला, हमारे गांव के शिक्षकों ने।
और फिर हमें कोल्हापुर ले आए, जो हमारे पिताजी शायद नहीं कर सकते। मेरी माँ जो है निरक्षर थी, आज भी निरक्षर है। पिताजी 7वीं कक्षा तक पढ़े थे, खेती करते थे, सिलाई करते थे। गांव के लोगों के कपड़े जो है, कितनी सारी पीढ़ियां हमारा घर जो है सिला रहा है। तो लेकिन मेरे लिए कैथार्सिस का वो क्षण था जो विदेश सेवा में आने के बाद भी, जब मेरी माँ जापान आई और ऐसे ही मैं उनको रिसीव करने के लिए बिल्कुल एरो ब्रिज तक चला गया, प्राउड डिप्लोमेट सन। और उनको ले आया तो मैंने पिताजी ने माँ का पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिया। इमिग्रेशन पे देने से पहले ऐसे मुझे इतना ताज्जुब हो गया, मेरी माँ का वह अंगूठा था। मैंने कहा वाह, आई एम सो प्राउड कि अंगूठे वाली माँ का पिताजी ने वो कोट पहना था, थोड़ा एक कुछ हिस्सा है इसमें से कुछ कि मैंने किताब एक बार लिखने के बाद पढ़ी। तो पिताजी ने वो कोट पहना था, तो वो गाँव छोड़ रहा अपना, कौन पहनता है? So it was really a moment of catharsis. बहुत अच्छा लगा कि this is possible in India. Dreams can be realized. इसको मैं शिक्षा, जो स्वतंत्रता के बाद गांव-गांव में शिक्षा का जो हाथी आया, घर-घर पहुंच गया. This is victory of that aspect of democracy which